जी, पहले तो आपको एग्ज़ाम जगत की ओर से बहुत-बहुत बधाई हो कि आप ना केवल प्रोफ़ेसर बन रहे हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे अंक अर्जित करके आप प्रोफ़ेसर बन रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप अपनी जर्नी के धन्यवाद। बारे में हमें बताइए ज़रूर। मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, लेकिन मैं किसी और डिपार्टमेंट में हूँ। मेरी जो स्टडी वगैरह रुक गई थी किसी पर्पज़ से। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, तो उनके मोटिवेशन से मैंने अपने मतलब स्टडीज़ को फिर कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर देन मतलब आपकी मास्टर्स पूरी हो जाती है, तो आप यही सोचते हैं कि नेट किया जाए। फिर नेट किया, नेट के बाद कोइंसिडेंटली ये पोस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, ये मतलब बार-बार रिवाइज़ होके आ रही थी। तो इंसिडेंटली हमें इसका चांस मिल गया, हमने अप्लाई किया। बस हमारी यही जर्नी है। तो कोई और सूरज जी एक चीज़ मैं पूछ लूँ, नेट आपका पहले से क्वालीफाई नहीं था मतलब ये भर्तियाँ रीओपन हुई थी और मार्च 2025 में मुझे याद है लास्ट फॉर्म की डेट थी, करीब-करीब मार्च 2025 के आस-पास की थी। तो उससे हाँ जी, पहले ही हाँ जी। आपका नेट था या रीओपन होने के बाद नेट हुआ आपका? हमारा नेट हुआ है, तो मतलब लास्ट हमारे बाद कोई और नेट नहीं हुआ जिनको मौका मिला है, तो इस मतलब भर्ती में। नेट के तुरंत बाद ही आपका अच्छा ये तो बहुत अच्छा संयोग हाँ, रहा कि जो हाँ, रीओपन हुआ हाँ। उसका फ़ायदा आपको मिला और आपने नेट भी तभी किया हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ। एक बार तो फॉर्म्स क्लोज़ हो गए थे, दूसरी बार भी शायद क्लोज़ हो गए क्लोज़ थे हो और गए थे। तीसरी बार रीओपन हुए थे, जिसमें आपको मौका मिल गया, हाँ उसी जी, हाँ दौरान जी। बीच में आपका नेट हो गया था, हाँ, है मैंने ना? 2 ही बार नेट दिए हैं, एक बार पहले नेट दिया था, उसमें मतलब रीओपन नहीं हुए थे ये, इन्होंने क्लोज़ कर दिए थे फॉर्म, लोग रीट वगैरह लगा रहे थे। जी, जी। लेकिन उसमें हमारा हुआ भी नहीं नेट। एक-एक क्वेश्चन से, मात्र 1 क्वेश्चन से मैं रह गया था, और मेरा फ्रेंड है उसके भी कुछ 1-2 क्वेश्चन से रह गया था। तो उसके अच्छा, अच्छा। बाद दोबारा जो नेट आया उसमें हमने नेट निकाल दिया और फिर उन्होंने चांस भी दे दिया। जी, जी। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का बताइए कि इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या आपने ऑफ़लाइन मोड में जाके कहीं पे मॉक अटेंड करे थे या ऑनलाइन मोड में तैयारी करी थी? किस तरीके से आपने तैयारी करी थी? देखो, ऑफ़लाइन का तो मेरे पास वैसे भी टाइम है ना, टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग क्लास से बिलॉन्ग करता हूँ। तो जॉब के साथ-साथ मतलब कहीं जाके आप प्रिपेयर करो, ऐसा मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका बड़ा धन्यवाद करना करता हूँ मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म का। मैंने इस पे ना 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उससे मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जो इसकी इंटरव्यू की जो मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने सब्जेक्ट वाइज़ किए, उनसे मतलब ना कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं कुछ तो बता ही दूँगा। तो देखिए आपने मैं पीडीएफ देख रहा था जितने भी कैंडिडेट थे सबसे ज़्यादा मार्क्स इंटरव्यू में आपको मिले हैं 8.95 जो कि बहुत हाँ अच्छा जी। स्कोर है। तो मैंने हाँ जैसे जी। कैंडिडेट से भी पूछा गया तो कैंडिडेट्स के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि आपसे ये पूछें कि आपको ही इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों मिले? आपने ऐसा क्या कर दिया इंटरव्यू में? पता ही नहीं, अब ऐसे तो मेरे को भी इतना अंदाज़ा नहीं है कि क्या कर दिया। बस जी। जनरल नॉर्मल हुआ था मेरा, कुछ ऐसा मेरे को ख़ास ये भी नहीं लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया हो। ना इन्होंने मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कुछ डीपली इतना, क्योंकि ऐसा तो मैं पहले से ही प्रिपेयर होके गया था आपके माध्यम से कि ये कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है। हम मतलब जी। ज़्यादा स्टडी, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग बस जो वो पूछ रहे थे जितना मेरे को आता था, तो मैंने उनका बस एक पोलाइटली रिप्लाई किया, और जो बाकी ममता मैडम करके हैं, उनका पैनल तो नहीं मिला था जो जिसके बारे में बोला जाता है थोड़ी फेमिनिस्ट टाइप की हैं। कौन-सा पैनल आपको मिला था? याद कर पा रहे हो तो? एक मैडम थी, नाम मैं उनका नहीं जानता, लेकिन एक मैडम ज़रूर थी मेरे इंटरव्यू में, और 2-3 एक्सपर्ट थे अलग-अलग, मतलब वो फिज़िकल के भी क्वेश्चन कर रहे थे। मैडम शायद जनरल क्वेश्चन कर रही थी, उन्होंने मेरे से एक सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो ऐसा क्या आपने उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल गए? ऐसा क्या आपने बोल दिया इंटरव्यू में? था तो मेरे को मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। बाकी जी। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि मतलब आप मतलब मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और एक जॉब भी कर रहा हूँ, मतलब जॉब भी मेरी ऐसी है कि वो फुल टाइम एंगेजमेंट है। तो जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे मोटिवेशन मिला? तो मैंने बस उनको ये बताया था आपके इंटरव्यूज़ के माध्यम से ही, मतलब मेरे को ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स के कुछ रिप्लाई का मतलब एग्ज़ैक्टली मैं पहुँच पाया उस तक कि जी, जी। मेरा मोटिवेशन है जो वो मेरी वाइफ़ से, अच्छा, अच्छा। मेरी तो आपने तो वो मतलब शायद मेरे ख़्याल से जो फेमिनिस्ट कुछ वाली। तक यही आंसर आपका उनको पसंद आ गया, जो आपने बोल दिया कि हाँ, हाँ, मेरी वाइफ़ ने मे बी हो मुझे सकता है। मोटिवेट किया। तो ये जो हाँ, आपने हाँ। बोला मेरे ख़्याल से ममता मैम हैं, उनके बारे हाँ। में हम सुनते हैं। हाँ जी, फ़ेमिनिस्ट हाँ हैं जी। तो मेबी इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिला। हाँ लेकिन जी। चलिए पूरा पैनल होता है और कैसे क्वेश्चन आपसे हुए? कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए और कितने क्वेश्चन्स के आंसर आपने प्रॉपर दिए? एक कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसके आंसर आप नहीं दे पाए? ऐसा तो कोई क्वेश्चन उन्होंने मतलब पता है ज़्यादा कोई नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन किए ही नहीं, उन्होंने मेरी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन किए। तो मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस तो मेरे को पता है सारा, वो मैंने आंसर दे दिया। उन्होंने जी, जी। फर्स्टली मुझे ये पूछा कि
आप पीएचडी कर रहे हैं या आपकी पीएचडी होगी या मतलब पीएचडी से रिलेटेड। पीएचडी में परस्यूइंग तो मैंने उनको बताया फिर उन्होंने बोला कि आपका सब्जेक्ट पीएचडी के लिए टॉपिक वगैरह पूछने का उन्होंने वो किया। मैंने उनको जब टॉपिक बताया तो वो बोले कि टॉपिक ये क्यों चूज़ कर रहे हैं? देन उसके पीछे मैंने अपना मतलब स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें बताई तो बस फिर वो उसके बारे में क्वेश्चन करने लगे। और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कहें तो उन्होंने बस मेरे को ना एक टीचिंग के लिए बोला। टीचिंग में भी उन्होंने बोला कि आप किस टॉपिक पे प्रिपेयर करके आए हैं? मैंने अपना ही टॉपिक भी उन्होंने मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं किया 2 मिनट ही बस कुछ बताने दिया। तो जो टॉपिक हुआ उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन फिर उससे रिलेटेड आपसे पूछा? टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस एक क्वेश्चन किया था पूछा था उन्होंने। मैं जैसे एथलेटिक्स कोच हूँ वैसे, तो जी, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है बाहर ट्रेनिंग का, करने का, करवाने का। तो हमारे एक माइंड में परसेप्शन भी होती है कि मतलब ना इंटरव्यूअर है, मैंने पहले एचसीएस के वो इंटरव्यूज़ भी दिए हैं प्रॉपर जी, एचसीएस के। जी। तो तो मैं उसमें वो थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ कर रहा था। तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। बस ये बोला था, तो हमारे तो बच्चे हैं इसके हुँ, हुँ, रूरल बैकग्राउंड के हैं सभी, तो हुँ, वो हुँ, इतनी इंग्लिश नहीं सीख पाएँगे। बट इंग्लिश हुँ। मैं तो मतलब फ़ोर्सफुली बोल रहा था अच्छा, अच्छा। तो वहाँ कि ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है इंग्लिश मैंने का, आप बताया कि ये कहना चाह हाँ, रहे हाँ। हैं। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप तो तो मैं देसी हरियाणवी भी यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे या नॉर्मल हिंदी या थोड़े बहुत इंग्लिश के हाँ, वर्ड्स भी? हरियाणवी तो हाँ, हो सकता है 1-2 वर्ड क्योंकि ये टच है हमारा तो 1-2 वर्ड ज़रूर हुआ हाँ, होगा हरियाणवी जी। प्रिंसिपल। बनावटी चीज़ें नहीं रखनी है, जो टच है वो तो आएगा ही। हाँ अ, जी, हाँ जी। जी, जी। तो वो मतलब बाकी इंटरव्यू उन्होंने खुद भी बोला कि हमारे रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हाँ, इतना मतलब कंटिन्यू इतनी इंग्लिश बोलेंगे तो समझ नहीं पाएँगे, आप हिंदी में बताएँ प्लीज़। उन्होंने खुद मेरे को ये बोला कि जो आप टीच कर रहे हैं, देन फिर मैंने उसी टॉपिक को अपना हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया। तो आप तो एचसीएस का भी दिया आपने, कोई एचसीएस में भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, किस स्टेज तक पहुँचे आप? कितनी बार आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं? मैंने अभी मतलब इससे पहले जो एक एक एचसीएस जा लिया, इससे पहले मतलब एक इससे पहले एचसीएस का एग्ज़ाम दिया था, हुँ, प्री, हुँ। मेन, ये सारी चीज़ें फेस की हैं मैंने। वो अच्छा, अच्छा। एक रिजर्वेशन होती थी पहले, अभी तो गवर्नमेंट ने इन्होंने खत्म कर दिया उसको। जी, 3% रिजर्वेशन होती थी क्लास वाइज़ स्पोर्ट्समैन का क्लासिफिकेशन जो होता था। तो हाँ, हाँ। जितने भी क्लास ए, बी के स्पोर्ट्समैन हैं उनको क्लास ए में 3% रिजर्वेशन पहले दिया जाता था। जी। उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं एचसीएस के। स्पोर्ट्समैन का कोई एक्सपीरियंस था आपके पास? कोई मेडल-वेडल है क्या? स्पोर्ट्समैन में साउथ एशियन गेम्स का मेडल है मेरे पास और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का मेडल है। काफ़ी चीज़ें ये नहीं मेरे को लगता है मैंने कुछ ये चीज़ें ही उन्होंने मेरे से पूछी और जब मैंने ये बताई तो उनको शायद ये लगा होगा कि भई इसने स्टडी में भी इतना किया है और स्पोर्ट्स में भी यहाँ तक मतलब किया अच्छा। है। मैं कोचिंग में भी इंडियन टीम का कोच रहा हूँ मैं 1-2 बार और मेरे एथलीट भी कई कम से कम 8 से 10 एथलीट इंडियन टीम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस शायद काम आया। कौन-सा गेम है जी आपका? मैं स्वयं एक स्प्रिंट 100 मीटर स्प्रिंट्स मेरा इवेंट है। ओह! 10:41 की बेस्ट टाइमिंग की है और उसके बाद मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में मेडल लिए हैं, साउथ एशियन गेम्स में भी मेडल लिए हैं। जी, जी। तो एक ये भी मेन पॉइंट हो सकता है, मतलब इन चीज़ों को हाँ ध्यान जी। में रखते हुए भी आपको हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने हाँ, दिए हाँ, होंगे। में भी हो सकता है ना कि आप भी मतलब एक सॉफ्ट साइड हो जाती है कि स्पोर्ट्स में भी जी। मतलब में भी हो सकता है, बाकी तो उनको पता बाकी देखो। तो यूनिट वाइज़ जो थे आपसे क्वेश्चन हमने कराए ही थे मॉक में, और हाँ, हाँ, उसमें भी हाँ, आपके हाँ। जो थे हर मॉक इंटरव्यू आपका यूनिट वाइज़ लगभग हम देखिए देते होता है थे। ना जैसे आदमी मतलब जैसे हम वहाँ इंटरव्यू में बैठे थे बहुत से जो हमारे साथी भी थे वहाँ इंटरव्यू में। तो मैं देख रहा लोग पैनिक हो रहे थे इस तरह की चीज़ों से कि ये आता है तेरे को? हुँ, हुँ। उसका ये है मतलब रिवाइज़ कर रहे थे वहाँ भी। बट मेरे अंदर कुछ वो था नहीं क्योंकि मैंने मॉक दे रखे थे और मॉक से फिर मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरे को एक्सपीरियंस था, कुछ भी पूछेंगे उसके बारे में कुछ तो बता दूँगा। अब 100% तो किसी को कुछ आता नहीं। जी, ऐसा जी। हम सोच के चले 100% सीधे मेरे को आए, तो वो तो हो नहीं सकता और बाकी मतलब पूछेंगे तो मैं बता दूँगा इवेंट वाइज़ जो भी पूछेंगे, उसके बारे में 100% नहीं तो 80-90% बता दूँगा। अब ज़्यादा पैनिक होने का फ़ायदा नहीं। तो तो मैं इस मतलब उस माइंडसेट इंटरव्यू वाले दिन तो आप कुछ ज़्यादा जैसे कैंडिडेट्स देखते हैं कि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, कल क्या पूछा है, आज क्या पूछा है, हाँ, क्योंकि हाँ, 2 से 3 वो इंटरव्यू कल होते हैं। क्या-क्या हम भी कर रहे थे, वो आने नहीं दे रहे थे वैसे तो। हुँ, हुँ। इंटरव्यू का मेरे को बड़ा फेयर प्रोसेस लगा कि जो इंटरव्यू देने के बाद वो सीधा चले जा रहे थे, वो हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी मतलब लोग थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है सबके अंदर, कि एक भाई क्या पूछ रहे हैं, कैसे क्या मतलब कई चीज़ें थी। लेकिन मैं ऐसे मतलब मैंने बिहेव नहीं किया इस तरह क्योंकि मेरे को ये था कि 100% तो देखो आ नहीं सकते और मैंने मौके दे रखे हैं, अच्छा खासा अपना इंटरव्यू देंगे, जो जी, जी। होगा वो। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के गए हो आप, कुछ ज़्यादा इतना हाँ, कुछ लोड टेंशन नहीं फ्री। लेना। हाँ, जी, जी। कोई 1% भी लोड नहीं लिया था हमने तो।
सूरज जी, पहले तो मैं आपको ये बात पूछना चाहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम जगत प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि लाइक यू आर मैरिड पर्सन, फिर भी हाँ आप जी। इतना बड़ा काम अचीव कर सके, तो ऐसे उन कैंडिडेट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कई मैरिड पर्सन्स का ये क्वेश्चन होता है कि अब शादी के बाद बीवी, बच्चे, दुनिया भर की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ जाती हैं। तो आप ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आती हैं, लेकिन हमें अपना रास्ता तो देखो खुद ही चुनना पड़ता है ना। हमें चॉइस अपनी लाइफ में हर चीज़ मतलब एक चॉइस पर डिपेंड करती है। अपनी चॉइस अपने आप करनी है, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना भी है, और लाइफ में आगे तो देखो हर कोई बढ़ना चाहता है। तो कोई किसी माध्यम से बढ़ रहा है, कोई किसी माध्यम से बढ़ रहा है। ये भी एक माध्यम है वैसे तो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, लेकिन ये प्रोफ़ेसर लगना ही मतलब मैं नहीं मानता कि कोई अगर मतलब लाइफ में अपनी उसी मतलब लाइफ में ज़्यादा बिज़ी है, उसके पास कुछ और सोर्स होंगे अपने मोटिवेशन के। तो ये रास्ता एक सबके लिए नहीं, कोई मतलब अगर इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, उसको दबाना नहीं चाहिए अपने इंटरेस्ट को, कि भई वो इन चीज़ों का एक्सक्यूज़ दे के कि मैं अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है, बाकी इंटरेस्ट है तो देखो उसको करना चाहिए, टाइम इंटरेस्ट को भी देना है। ऐसा कोई 100% बिज़नेस होती नहीं किसी भी चीज़ में, वो तो आपकी प्रेफ़रेंस का मामला होता है कि आप किस चीज़ को कितनी प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। सूरज जी, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मेंस एग्ज़ाम के बारे में हमें बताइए। मेंस एग्ज़ाम भी आपने लिखा है, तो 15 हाँ जी। क्वेश्चन आपके आए होंगे। 15 क्वेश्चन में से कितने 3-3 4-4 पेज भर के टोटल 60 पेज भर के आए थे, या कितने मतलब पेजेज़ आपने फिल करे थे उसमें? देखो सर, पता क्या है, इसी में देखो हमारा तो पॉइंट यही रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो गया था डिग्री वगैरह किए हुए, और डिग्रियों में मतलब है ना, उस टाइम पर लिखते थे, अब इतना लिखते नहीं, आजकल तो एआई आ गया। जी, जी। एआई से बोल देते हैं कि एप्लीकेशन लिख, वो अपने आप लिख के दे देता है। जी। और मतलब हमारी वर्किंग जॉब नहीं है कि ड्राफ्टिंग करनी या और, तो उस कारण लिखने की थोड़ी आदत छूट गई थी। और फिर एक ना एक ये होता है कि बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें। जी, जी। फिजिकल एजुकेशन में ना आप पूरी बुक को देखोगे तो आप जो ऐसे मतलब 15-15 नंबर के क्वेश्चन ना, ज़्यादा नहीं 100 क्वेश्चन बन पाएँगे पूरी जी, फिजिकल। जी, जी। 100 वो आ जाएगी पूरी फिजिकल, क्योंकि इनके लेंथी क्वेश्चन होते हैं। हुँ, तो हुँ। अगर वो करते हैं उसमें, हमें तो देखो ये वीक पॉइंट ही रहा कि मतलब उन्हीं क्वेश्चन को हम कितना बार लिख नहीं सके। मैंने तो 10 क्वेश्चन तो देखो ऐसे किए कि उनमें पेज भर दिए 4-4। उनमें तो हुँ, मेरे पास लिखने के लिए और भी बहुत कुछ था, जो चीज़ रह गई, कुछ मतलब कमी भी रह गई। कुछ जैसे एक क्वेश्चन था उसमें मसल्स का वो बताना था, जी, मसल्स की शेप, साइज़ और मतलब उनका कंपोज़िशन बताना था, और साथ में एक एक सेकंड क्वेश्चन था उसमें कि मसल्स का जो इसमें वो होते हैं फाइबर्स, टाइप ऑफ फाइबर्स को क्लासिफाई करना था। तो जी। इतना मैं करता हूँ लास्ट पेज तक, तो वो क्लासिफिकेशन में रह गया, आगे पेज खत्म हो गए। अब वो 5 नंबर का आधा क्वेश्चन वहाँ रह गया। वो स्टार्टिंग फेज़ था, और ऐसे लास्ट में करते-करते गए तो हम टाइम की सुई को देखते हुए लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन में तो किसी में आधा पेज भरा, किसी में 1 पेज भरा। तो एचपीएससी को देखो इसमें थोड़ा अपना सुधार भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा लेंथी था वो। हो सकता है मेरे को लगता हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी तो ज़्यादा लेंथी एग्ज़ाम था टाइम के। आप तो सीएस के एग्ज़ाम देते हो और भी इतने एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं। वो असिस्टेंट इतने लेंथी प्रोफ़ेसर का नहीं होते। कंपैरेटिवली लेंथी। जी। वो इतने लेंथी नहीं होते सर। उसमें प्रिसाइज़ली क्वेश्चन होते हैं, और हाँ, हाँ। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन में। उसका आंसर आप प्रिसाइज़ करके लिख सकते हो। इसमें जैसे आपने लिख दिया व्हाट इज़ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन तो अथाह है। मतलब या तो उस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ लिखो। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे तो आप 100 पेज भी लिख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई प्रिसाइज़ नहीं है क्वेश्चन। तो एक तो आदमी लास्ट जी। क्या है। जी, एक लास्ट अगर आपको कोई टिप देनी हो, जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं, अभी इंटरव्यू शेड्यूल आ गया उनका, और भी सब्जेक्ट है, हुँ। संस्कृत हो गया, इनका भी इंटरव्यू शेड्यूल आ हाँ जी, चुका हाँ है। जी। तो इनको क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके से जाएँ? कॉन्फिडेंट होके, टेंशन फ्री होके जाएँ, हाँ। या फिर कोई और हाँ, एडवाइस ये देना चाहेंगे? जैसे सर आपने मेरे को तो आपसे ही ये चीज़ें समझने को मिली हैं कि एक तो अपना ना उनको मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, कहीं न कहीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। कोई ऑफ़लाइन दे सकता है तो ऑफ़लाइन, अदरवाइज़ ऑनलाइन तो ज़रूर ही देने चाहिए। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप कुछ चीज़ें जी, बता रहे, जैसे हम एग्ज़ाम टाइम से पहले वो नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको? एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आपने कोई यूनिट पढ़ ली, लेकिन उसके आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको पढ़ा हुआ भी नहीं आएगा कई बार। और अगर आप वो करते हैं, क्वेश्चन उसके करते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है इसमें। तो जी। वैसे आदमी को कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन करके। इसी तरह अगर हम इसमें भी मॉक इंटरव्यू देते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखो, चाहे कुछ ना भी आता होगा ना एक आधा क्वेश्चन, तो भी कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि हम जाएँगे वहाँ पे, तो पहले से पता होगा कि हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है।
और देखो ये नॉलेज का टेस्ट तो है नहीं, जी, ये जी। तो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो 100% नॉलेज तो देखो किसी के पास भी नहीं है, कुछ ना कुछ लैकिंग हर किसी के पास है। तो यही है, मैं तो यही चाहूँगा कि थोड़ा हाँ करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड उनको जानें, वो पता भी होनी चाहिए। और जी, अपने आप को ऐसे तैयार करें कि मतलब जैसे प्रोफ़ेसर लगना है, तो प्रोफ़ेसर में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी, जी। उनको अपने अंदर इनकलकेट करें पहले से ही कि मेरे अंदर ये मतलब वहाँ पे वो बनना है, तो वो इनकलकेट करेंगे, अपने आप ही मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा हो। जी। नहीं, उनको देखते हैं ना कि आप इस जैसे तरह अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप इंटरव्यू देना है। इस तरह प्रिपेयर करें मेरे को प्रोफ़ेसर बनना है, तो क्या-क्या क्वालिटी व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर टू बी अ प्रोफेसर। बिल्कुल, ऐसे मतलब आपको वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो तो उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ, ये क्लासरूम में अगर चला जाता है, तो हाँ, क्लास को हाँ, हाँ। हैंडल कर सकेगा। इसके अंदर हैं क्वालिटीज़ ये क्योंकि हाँ। कुछ कैंडिडेट्स का मॉक हम भी लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हाँ जी। कैंडिडेट्स आंसर नहीं दे पाते हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। वो चीज़ नहीं वहाँ पे हुँ। रखनी है और हाँ, हाँ इस जी, हाँ तरीके जी। से आप अपने आप को प्रेज़ेंट करना है कि हाँ, बिल्कुल हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। क्लासरूम में जाएँगे तो किसी हाँ तरीके जी। की सिचुएशन आ जाए, कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ जी। बस अच्छा लगा आपसे मिलकर सूरज जी।